जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मस्त होंगे। काहे कि लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुल रहा है, क्लास अभी खुल रही है, तो आप लोग मजे में होंगे। आज जो हम टाइम एंड वर्क का वीडियो लेके आए हुए हैं, ये जो सवाल है, ये सवाल बच्चा सब क्लास में आके कंप्लेन किया है कि सर एक जो होता है ना, ये जैसे कि दो आदमी का दिया हुआ है, कोई सिंगल का दिया हुआ है, दूसरा का कैसे निकालेंगे, इसका पर्सनल थोड़ा वीडियो दीजिए। तो हम इस पे आज 5-6 वीडियो बताते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, हम फिर से एक बार क्या करते हैं कि जो चीज पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो हम क्या बोले हैं कि टाइम एंड वर्क का सवाल बनाने के लिए सबसे पहला जो जरूरत का चीज है, पहला जरूरी है एलसीएम। पहला जरूरी क्या है, एलसीएम। और उसके बाद पहला जरूरी एलसीएम है, उसके बाद क्या है, एक दिन का काम। उसके बाद क्या जरूरी है, एक दिन का काम। तो एलसीएम जो होगा वो टोटल काम होगा, ठीक है। और एक दिन का काम निकालते हैं, कोई भी आदमी एक दिन में कितना काम करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो आइए पहला सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो अब आइए सवाल क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेला इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आपसे हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले एलसीएम निकाल के टोटल काम का पता कर लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के सबसे पहले टोटल काम का पता कर लेते हैं। तो अब देखिए यहां क्या है, हमको पूछ रहे किसके बारे में, बी के बारे में। देखिए यहां पे ए बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पूछ रहा है किसके बारे में, बी के बारे में। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा। 4 और 12 का एलसीएम, देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 12 है ना। तो हम क्या बोले, छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 12 में 4 से भाग देने लगेगा क्या, यस लग जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया, 12। ये जो 12 एलसीएम होगा, यही मेरा क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, टोटल वर्क्स कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक दिन का काम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक दिन का कार्य। क्या निकाल रहे हैं, एक दिन का कार्य। हमको बताइए ए बी 4 दिन में 12 काम करता है, ए बी 4 दिन में 12 काम करता है, तो उसका पर डे, प्रत्येक दिन, आई मीन एक दिन में कार्य करने का एवरेज क्या रहा होगा। तो हमको सिंपल सा बात है, पता चल गया कि 4 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। लेकिन ए 12 दिन में 12 काम करता है, 12 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में इसका एवरेज क्या रहा होगा, एक काम करने का होगा। कितना काम करता होगा, एक काम करता होगा। तो अब देखिए ए एक दिन में एक काम, ए एक दिन में एक काम, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 3 काम। ए एक दिन में एक काम, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम। तो बी कितना काम करता होगा, बी कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। बी कितना करता होगा, 2 काम करता होगा। तो आपसे बी के ही बारे में पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में 2 काम, तो 12 काम करने में कितना दिन लग जाएगा इसको, 6 दिन। कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन। 6 दिन कहीं है कि आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट में भेजिए, हम उसको स्लो करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है सुधीर श्याम एक कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। सुधीर और श्याम दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में है। जबकि श्याम अकेला इसे कितना दिन में कर रहा है, देखिए तो वहां पे 30 दिन में कर रहा है। तो आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, तो सुधीर अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। किसके बारे में, सुधीर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सुधीर के इधर चलते हैं। सबसे पहला जो मेरा काम है वो काम कर लेते हैं। पहला काम क्या है हम लोगों का, एलसीएम निकालना। पहला काम क्या है, एलसीएम निकालना। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब बताइए 12 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 30 का एलसीएम। तो बड़ी संख्या 30 है, 30 में 12 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो 30 को 2 से गुना करते हैं, 30 दूने 60, 60 में 12 से भाग लग रहा है, यस भाग लग रहा है। तो आपका एलसीएम कितना निकल गया, 60। एलसीएम कितना निकल गया, 60। यही 60 मेरा क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। तो हमको करने कितने काम है, 60 काम करने हैं। तो अब हम करते हैं एक दिन का काम निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। अब हमको बताइए सुधीर और श्याम 12 दिन में 60 काम करता है, 12 दिन में 60 काम। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, वो 5 काम करता होगा। अब देखिए श्याम 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। हम कह रहे हैं कि श्याम 30 दिन में 60 काम कर रहा है,
तो इसका मतलब पर डे 2 का एवरेज रहा होगा, तो एक दिन में 2 काम, 30 दिन में 60 काम। अब हमको एक चीज और बताइए, श्याम एक दिन में 2 काम, श्याम एक दिन में 2 काम, और ये दोनों मिल जाए तो 5 काम, तो यह कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। यह कितना काम कर रहा होगा? 3 काम। हम लोग क्या करते हैं, इसी 3 से भाग देते हैं। कितना हो गया? 20 दिन हुआ। कितना हुआ? 20 दिन। आपका ऑप्शन में है क्या? आपका देखिए ऑप्शन यहां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है। कह रहा है ए और बी अगर मिल जाए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। यदि ए उस कार्य को अकेले 18 दिन में कर रहा है। कह रहा है ए जो है अकेले उस कार्य को 18 दिन में करता है। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? कह रहा है बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सिंपल सा बात है, पहला हम लोग का काम है एलसीएम निकालना। देखिए यहां तो मजाक वाला बात हो गया, एलसीएम कितना आसानी से निकलने वाला है। 6 और 18 का एलसीएम क्या होगा? देखिए 6 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या कौन है? 18 है। 18 में 6 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा? 3 बार में लग जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 18 हो गया। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 18 हो गया। ये 18 ही क्या कहलाएगा हम लोगों के लिए? कुल कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुल कार्य कहलाएगा। तब हमको देखिए कुल कार्य जब पता चल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक दिन का कार्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक दिन का कार्य। अब हमको बताइए, ए बी मिलकर 6 दिन में 18 काम कर देता है। ए बी मिलकर 6 दिन में 18, तो इसका मतलब पर डे इसका एवरेज रहा होगा 3। ए अकेला 18 दिन में 18 काम करता है, इसका मतलब पर डे कितना वर्क किया होगा? एक काम किया होगा। तो अब देखिए यहीं से थोड़ा चेंज हो जाता है। ए एक दिन में कितना काम? एक काम, तो ए के सामने लिख दिए। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम, तो इसका मतलब बी कितना करता होगा? 2 करता होगा। हम कह रहे हैं कि ए एक दिन में 1 काम, तो ए की जगह पे 1 काम, दोनों मिलकर 3 काम, तो बी की जगह पे 2। तो आपसे पूछ रहा है बी के बारे में, तो क्या करेंगे हम लोग? 2 से भाग दे दें। क्या कितना हो गया? 9 डेज। अब देखिए यहां पे कहीं ऑप्शन में क्या आपका पहला नंबर ही ऑप्शन। ठीक है, ये जितना भी सवाल है आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि पूछा हुआ नहीं है। तो इसके बारे में हमको बच्चा सब बोला कि सर एक किसका पर्सनल वीडियो डालिए, क्योंकि उसमें जो बताए हैं कि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, तो इसीलिए शॉर्ट के पर्पज से इसको हम पर्सनल बता रहे हैं। उसी तरह से आप लोग को भी लगे कि ये वीडियो लंबा है या उसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो आप हमको कमेंट में भेजिए। ठीक है, हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं, आप लोग के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वीडियो तो एक छोटा मोटा चीज़ है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को क्या करा है, राजा और राम मिलकर, राजा प्लस राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 10 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज। अब कह रहा है राजा अकेले उस कार्य को 12 दिन में करता है। कितना दिन में? 12 दिन में। तो आपसे पूछ रहा होगा, कर सकता है तो राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो आपसे पूछ रहा है राम के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग का जो है वही करते हैं। पहला काम है एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालेंगे, 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? तो देखिए 10 से 12 में कौन बड़ा वैल्यू है? 12। तो 12 में 10 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक चीज ध्यान भी रखिएगा, यहाँ पे देखिए 10 है, 0 यहाँ 12 है। ये 0 आएगा तभी भाग लगेगा। 0 तब आ सकता है जब इसको किसी विषम 5 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 5 से। तो हम लोग डायरेक्ट 5 से गुना कर दिए, 12 पंचे 60। ये सब वीडियो जब हम डालेंगे इकाई अंक और शून्यों की संख्या, तब आपको क्लियर समझ में आएगा एलसीएम चुटकी में कैसे निकल जाता है। तो अब देखिए इसको 5 से गुना किया, कितना आ गया? 60। 60 में 10 से भाग लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो इसका मतलब टोटल काम क्या हो गया? कुल कार्य क्या हुआ? कुल कार्य आपका 60 हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग एक दिन का काम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक दिन का कार्य निकालते हैं। अब हमको एक चीज बताइए आप, राम और राजा मिलकर 10 दिन में 60 काम करता है, तो पर डे वो कितना काम करता होगा? 6 काम करता होगा। और राजा 12 दिन में 60 काम करता है, तो पर डे 5 बार करता होगा। ठीक है ना। अब देखिए राजा के सामने 5 है, तो राजा का 5 लिख देते हैं, तो दोनों मिलके 6 है। तो यह राम कितना काम करता होगा? एक दिन में 1 काम करता होगा। राम कितना काम करता होगा? एक दिन में 1 काम करता होगा। तो उससे हमको करवाना है 60 काम, एक दिन में 1 काम। तो 60 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा? 60 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा? 60 डेज लगेगा। आपका ऑप्शन में कहीं है क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग को क्या कर रहे हैं, ये जो आपका है ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। कमेंट में आंसर किसका देना है?
ए, बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है तो उस कार्य को कितने समय में करेगा? सी उस कार्य को कितने समय में करेगा? 5.5 घंटा, 7.5 घंटा, 9 घंटा और 4.5 घंटा। ये क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि अगर सर दशमलव में आएगा तो कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि आप कमेंट में कैसे लिखेंगे दशमलव में आ जाए। तो आप इसको 5.5 लिख देंगे, 7.5 लिख देंगे और 9 और इसको 4.5 लिख देंगे, ठीक है। हम वैसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप टाइप कर सकें कमेंट के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, हम पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं। तो कुछ बच्चे क्लास में भी बोले क्या कि सर पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं। उसका एक रीजन है पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं। एक्चुअली अब डायरेक्ट अभी क्लास का लोड हो गया और उसके बाद ये वीडियो डालना थोड़ा जो है ना डिफिकल्ट काम हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए पीडीएफ डालेंगे, लेट से ही सही लेकिन पीडीएफ जरूर डालेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। ये सवाल जो आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस सवाल में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इस 32 को लेके सवाल देखिए क्या कर रहा है। भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खा सकता है। उसका भाई सुरेंद्र को इतने ही रसगुल्ला खाने में 3 घंटे लगते हैं। ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ला खाने में कितना समय लेंगे? तो यहाँ जो है ना एक्चुअली क्या होता है, 1 घंटा, 3 घंटा और 32 का जो बात आया ना, लड़का सब कंफ्यूजन कर जाता है। हम इस सवाल को इसीलिए नोट किए हुए हैं। तो दरअसल हम आपको ये चीज बता दें, एक बात बता दें यहाँ पर कि हम बोले थे किसी कार्य का मतलब एक काम होता है। तो यहां जो एक काम है वो भूपेंद्र के लिए है 32 रसगुल्ले का खाना। यहां भूपेंद्र के लिए क्या एक काम है? 32 रसगुल्ले का खाना भूपेंद्र का एक काम है। तो हम पहले भी बताएं, अगर हम रेस्टोरेंट गए हुए हैं खाना खाने के लिए तो मेरा उद्देश्य वहां है खाना खा के घर आना, तो वो मेरे लिए एक काम होगा, हम पहले ही बोल चुके हैं। और उसी प्रकार से अगर रेस्टोरेंट गए होते 32 रसगुल्ले खाने के लिए तो मेरा 32 रसगुल्ला खा के आ गए तो मेरा एक काम हुआ। तो यहां 32 रसगुल्ला रहे कि 75 रसगुल्ला रहे कि एक डलवा रसगुल्ला रहे, ठीक है, या पूरा टंकर भरा हुआ रहे, तो हमको उससे मतलब नहीं है। बस ये जरूरत है कि 32 रसगुल्ला खाने में समय क्या लिया जा रहा है, 32 रसगुल्ला को खाने में समय कितना लिया जा रहा है। तो अब देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले भूपेंद्र बोला है तो हम इसको बी कह देते हैं, सुरेंद्र बोला है तो एस कह देते हैं। कह रहा है भूपेंद्र 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना रसगुल्ला खा रहा है? 32। उसी 32 रसगुल्ले को खाने में उसका भाई सुरेंद्र कितना समय ले रहा है? 3 घंटे समय ले रहा है। कितना घंटा समय ले रहा है? 3 घंटा समय ले रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर 32 रसगुल्ला कितने समय में खाएगा। तो अब हमको एक चीज बताइए, हम तो बोले कि उसका काम है रसगुल्ला खाना, ठीक है। काम क्या है? रसगुल्ला खाना, चाहे 32 को हो या पूरा टुकड़ा हो या पूरा डलवा रहे, रसगुल्ले का बारिश हो जाए, तो उसका काम क्या है? रसगुल्ला खाना, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या करना है। तो सबसे पहला काम है एलसीएम लेना, ठीक है ना। अब देखिए 1 और 3 का एलसीएम, ये तो अब बताने का जरूरत नहीं है। 1 और 3 का एलसीएम में कितना हो जाएगा? 3 क्या होगा? एलसीएम होगा। पहला काम था एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लिया तो मेरा टोटल काम निकल गया। ये मेरा क्या निकल गया? कुल कार्य निकल गया। क्या निकल गया? कुल कार्य निकल गया, ठीक है ना। अब मेरा काम है 1 दिन का काम निकालना, 1 दिन का कार्य निकालना। तो अब देखिए 1 दिन का कार्य निकालते हैं, ठीक है। भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खाता है, तो 3 रसगुल्ला खाने में 3 घंटे में कितने रसगुल्ला खाएगा वो? 3 को, ठीक है। अब कह रहा है भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खाता है, तो 3 घंटे में कितना? 3। अब ये 3 घंटा के लिए कितना? 1। तो अब हमको बताइए, अब कह रहा है दोनों भाई मिल रहा है। पहले भूपेंद्र सुरेंद्र था, अकेला था, अब कह रहा है दोनों भाई मिलकर कितने घंटे में खाएगा। तो अब बताइए दोनों मिल जाएगा। भूपेंद्र 1 घंटे में 3 रसगुल्ला, सुरेंद्र 1 घंटे में 1 रसगुल्ला। तो सबसे ज्यादा दानव कौन है इसमें? तो भूपेंद्र है। तो आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना समय लगेगा, तो दोनों मिलकर कितना? 3 1 4। लेकिन आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे किस चीज में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मिनट में और 1 घंटा में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटा तो संभव है नहीं, 3 में 4 से भाग देंगे 2 घंटा तो आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिनट बनाने के लिए 60 से गुना कर देते हैं। तो 60 को कटाएंगे 15 बार में, तो 15 गुना 3 45 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। हम फिर से बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। कह रहा है ए प्लस यदि बी मिल जाए किसी कार्य को 5 दिन कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तथा ए अकेले उसे 8 दिन में कर सकता है। ए कब?
8 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, किसके बारे में पूछा, बी के बारे में। तो कुछ खास नहीं करना, बस वही घिसा पिसा आइडिया। सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेके देखिए आप 8 और 5 का एलसीएम दोनों में कोई किसी से कम नहीं है। तो अब देखिए 8 में 5 से भाग लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना कर दिए, 8 पंचे 40। ये क्या होगा, इसका एलसीएम कहिए या इसको टोटल वर्क कहिए, ठीक है, टोटल वर्क्स। अब हम क्या करते हैं, एक दिन का काम निकाल लेते हैं, एक दिन का कार्य, ठीक है। अब बताइए 5 दिन में 40 रसगुल्ला खाना है, तो इसका एवरेज 8 का रहेगा तब ना खाएगा। अब ये 8 दिन में 40 रसगुल्ला खाना जाता है, एक दिन में कितना का रेट रहेगा, 5 का। 5 रसगुल्ला एक दिन में खाएगा तो 8 दिन में कितना रसगुल्ला खा जाएगा, 40 को। ये एक दिन में 8 रसगुल्ला खाएगा, 5 दिन में कितना खा जाएगा, 40। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है बी के बारे में, किसके बारे में, बी के बारे में। अब बताइए ए का एक दिन का खाने का रसगुल्ला नहीं, आप मिस्टेक हो गया। तो ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। एक्चुअली रसगुल्ला वाला बात चला तो मुंह में थोड़ा पानी आ गया, ठीक है, तो बार बार रसगुल्ला वाला ही बात आ रहा है, तो खैर छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 5 लिख दिए। ये दोनों मिलके कर रहा है कितना, 8 काम। तो इसका मतलब ये कितना काम करता होगा, 3 काम कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 40 में 3 से भाग देते हैं। 40 में 3 से भाग देंगे तो 13 गुना 3 39, बच गया 1/3। आपका क्या हो गया, दिन हो गया। तो 13 पूर्णांक 1/3 दिन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। तो ये सेक्शन आपका खत्म हुआ। फिर से हम कह रहे हैं कि यदि आप लोगों को किसी को भी लगे इस टाइप में प्रॉब्लम हो रहा है, सर ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, एक्चुअली देखिए मैं अपने अनुसार से चल रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा स्टूडेंट बोलता है हम वो कर रहे हैं। अब हमको बाहरी स्टूडेंट के बारे में या दुनिया के बारे में उतना डिटेल पता नहीं है। आप कमेंट करेंगे या हमको बोलेंगे ऐसे पढ़ाइए, या सर इसको थोड़ा स्लो कीजिए या थोड़ा फास्ट कीजिए या क्वेश्चन थोड़ा और बताइए, तब ना हम आपके अनुसार चलेंगे। अभी तो फिलहाल हम अपने अनुसार चल रहे हैं, आप जो बोलेंगे हम उसी अनुसार से चलेंगे, ठीक है ना। यदि ये वीडियो पसंद आए तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हम एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रहे हैं, जान के मेरे पास समय अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि क्लास भी लेना पड़ता है और सब चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।